परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम महेंद्र राजभर आज़ाद है। जागो राजभर जागो एक संगठन है जो राजभर समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, उसके हम सचिव। और हमारे साथ हैं माननीय पारस राजभर जी हैं, कौशल जी हैं, ये मऊ के हैं, अबू साले जी हैं, ये हैं। और हमारी टीम चली गई है, दिनेश जी चली गई है वहाँ मऊ में। हमारा कल 9 तारीख को समापन है, तो क्या तैयारी में चली गई है। क्या मामला है जो आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं? देखिए, मामला ये है कि हम 23 मार्च को वहाँ आजमगढ़ की धरती से निकले हैं। आजमगढ़ होते हुए अंबेडकर नगर से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से जौनपुर, जौनपुर से भदोही, भदोही से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से सोनभद्र, सोनभद्र से बनारस, बनारस से चंदौली, चंदौली से गाजीपुर, गाजीपुर से बलिया की धरती पे हम आए हैं। और यहाँ से यहाँ से निकलेंगे हम लोग मऊ जाएंगे, क्योंकि राजभर समाज के अधिकारों की लड़ाई को लेकर हम पदयात्रा के माध्यम से समाज को संदेश देने और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कि 78 साल देश आज़ाद हुए हो गया, राजभर समाज का एक भी IAS नहीं है, सचिवालय न्यायालय में हमारी आबादी नहीं है, हम सिस्टम में नहीं है, न हमारा SDM है, न बाबू है, न लेखपाल है, न अमीन है, कानूगो है। हम सिस्टम में जाना चाहते हैं। राजभर समाज सारे सदनों में चला गया है, लेकिन सचिवालय न्यायालय में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नहीं है। हम उसकी लड़ाई लड़ें। तो ये जागरूकता कब तक आप लोगों की चलेगी, और ये जो अभी भ्रमण चल रहा है आपका, ये कितने दिनों तक चलेगी? जी, ये प्रथम चरण है। ये 9 तारीख को प्रथम चरण की समाप्ति है। फिर उसके बाद हम अगस्त क्रांति करेंगे। अगस्त क्रांति हमारी जो होगी वो 15 अगस्त से फिर हम 14 जिला का फिर हम अपना पदयात्रा निकालेंगे। और ये जन जागरण जो कर रहे हैं, ये जन जागरण हमारा, ये जो जन जागरण है, ये जन जागरण हम 17 जून 2020 से चल रहे हैं। हम इसी को लेकर 22 में हमने एक मुकदमा किया था, जिसमें सरकार ने डायरेक्शन दिया, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सरकार को। सरकार उसमें हिला हवाली कर रही थी। हम लोगों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दिया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने का नतीजा रहा कि सरकार उसमें सख्ते में आई और आगे की फाइल बढ़ाई और कुछ निरीह जाति सर्वेक्षण किया। और निरीह जाति सर्वेक्षण करने के बाद 702 गाँव का सर्वेक्षण किया। 702 गाँव के सर्वेक्षण करने के बाद सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालने का काम किया। वो कह रहा है, सरकार कह रही है उत्तर प्रदेश की कि ये प्रथम दृष्टया ये मानक पूरा नहीं करते हैं। इनकी और निरीह जाति सर्वेक्षण करने की स्थिति है जो हम करने में असमर्थ है। ये भारत सरकार खुद करे, केंद्र सरकार खुद करे। तो उसी के खिलाफ हम लोग ने फिर चैलेंज किया है, जिसमें 17 दिसंबर को हमारा फाइल हुआ है, 19 को रजिस्ट्रेशन हुआ है, 3 तारीख को डेट पड़ा था, जिसमें RGI को, जनजाति आयोग को, जनजाति मंत्रालय को, प्रमुख सचिव को, समाज कल्याण प्रमुख सचिव, विशेष सचिव को एक नोटिस हुआ है जवाब लगाने के लिए, जिसमें कि हमारा 13 फरवरी को डेट आया था और फाइल हमारा नहीं, कुछ नंबर पे नहीं आया। उसके बाद 26 को डेट लगी थी। उस दिन वकील लोग ने जो हड़ताल पे थे, उस कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अब जब सुनवाई होगी वो भी चल रहा है। प्लस समाज में जन जागरण का भी हम काम कर रहे हैं। समाज को उनके अधिकारों के लिए जगाने के लिए निकले हैं कि आप अपना भविष्य समाज के नेताओं में न देख के स्वयं अपने अधिकार के लिए लड़ो और स्वयं अपने अधिकार के साथ जागो राजभर जागो के इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करो। क्योंकि क्रांति हमेशा अधिकारों की हुई है, और जो क्रांति जो नहीं किया है वो आज तक अधिकार नहीं मिला है उसको। जैसे किसान आंदोलन किए, 370 दिन रहे, जिनका नतीजा रहा कि सरकार ने कानून को होल्ड किया। भले ही हो बाद में क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन कहा गया है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरकार को किसानों ने झुकाया। उसी तरह आज महेंद्र राजभर निकला है ये जागो राजभर जागो संगठन लेकर के। तो आज नहीं कल हम सरकार से आग्रह विनती निवेदन करके मांग जो कर रहे हैं, अगर सरकार दे देती है तो इसमें ये गरीब शोषित वंचित जो हमारा समाज है, ये इसका भाग्य उदय हो जाएगा। क्योंकि सबसे गरीब कौम अगर है उत्तर प्रदेश में, OBC जाति में, तो 80 से भी निचले पायदान पे है। इनकी गरीबी आप बलिया के रहने, यहाँ बलिया में हमने देखा है कि इनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिल रही है। लेकिन नेता लोग इनको सपने दिखाना, डींगे हाँकना, उनको बिना बातों से अधिकार देना, मंचों से बड़ी बड़ी झोला भर भर के आरक्षण देना। ये हमारे समाज के 2 मंत्री हैं, एक धूर्त मंत्री, एक मूर्ख मंत्री। ये दोनों समाज को गुमराह करके समाज के साथ समाज का शोषण कर रहे हैं। आप लोग का मुख्य मांगे क्या है? हमारा मुख्य मांगे ये है कि अनुसूचित जनजाति में हमको शामिल किया जाए। हम ऑलरेडी 3 राज्य में हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र।
और जहां हमारी आबादी नगण्य है वहां हमको अधिकार मिल रहा है, जहां हमारी आबादी विशाल है, अधिक है, वहां हमको नहीं मिल रहा। आप लोग आज जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य था कि हमारा ये जो पत्र है, जो अधिकार की मांग है, जो ये हमने पदयात्रा निकाला है, इसका हवाला देते हुए माननीय डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल तक हमारी बात को पहुँचे और राज्यपाल जी संज्ञान में लेके उत्तर प्रदेश सरकार से अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाने का काम है।